आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और रविवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:21 तक रहेगी। हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए और प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का बड़ा महत्व है। त्रयोदशी तिथि में रात्रि का पहला पहर रात का कौन सा? सनसेट हो जाए सूर्यास्त के बाद तुरंत, यानी सूर्यास्त के बाद शाम के समय को प्रदोष काल कहते हैं। हेमाद्रि के व्रतखंड 2 में प्रश्न 18 पर भविष्य पुराण के हवाले से ऐसा कहा गया है कि त्रयोदशी की रात के पहले प्रहर में जो व्यक्ति किसी भेंट के साथ शिव प्रतिमा के दर्शन करता है वो सभी पापों से मुक्त होता है। अतः आज रात के पहले प्रहर में शिव जी को कुछ न कुछ भेंट अवश्य करना चाहिए। तो ये थी आज प्रदोष व्रत की चर्चा। और अब बात करते हैं आज के योग और नक्षत्र की। आज शाम 4 बजे तक साध्य योग रहेगा। आपको यदि किसी से विद्या या कोई बड़ी विधि सीखनी है तो ये योग अति उत्तम है। इस योग में कार्य सीखने या करने में खूब मन लगता है और पूर्ण सफलता मिलती है। देखो, ये आज रवि योग भी है, तो आज हम आपको एक मंत्र बता रहे हैं भगवान शंकर का। ये बड़ा अचूक मंत्र है, आज इसको सीख लीजिए, लिख लीजिए और इसी साध्य योग में। और समय बड़ा सुंदर है, रवि योग भी है आज, है ना? तो इसको सीखिए और इसको प्रैक्टिस करिए। अभी हम आपको बताते हैं, क्योंकि आज प्रदोष का दिन भी है, आज का योग बड़ा उत्तम है और रवि योग भी है ना? तो आज दोपहर 1:19 से कल दोपहर 3:40 तक रवि योग रहेगा और रवि योग के प्रभाव से आपके सारे काम बनेंगे। अभी हम आपको भगवान शंकर का बड़ा ही सुंदर मंत्र जो भृगु जी ने बताया था अपने पुत्र शुक्राचार्य को, वो मंत्र हम आपको बताएंगे। देखो, रवि योग सूर्य के प्रभाव वाला है और ये योग बड़ा ही प्रभावशाली है। इस योग में किए गए कार्य को कोई भी बिगाड़ नहीं सकता, बल्कि सब अच्छा ही अच्छा होता है। तो रवि योग व्यक्ति को अपने अंदर पॉजिटिविटी बढ़ाने में मदद करता है। इस दौरान किए गए कार्यों से सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। इस दौरान खरीदारी करना भी बड़ा शुभ होता है। इसके अलावा आज दोपहर 1:19 तक सूर्य के स्वामित्व वाला कृत्तिका नक्षत्र रहेगा और उसके बाद रोहिणी नक्षत्र लग जाएगा। इस नक्षत्र में चंद्रमा उच्च का होता है और जब चंद्रमा उच्च का हो तो उस समय जो भी कार्य किए जाते हैं उनमें मनोबल का आधिक्य होता है, मतलब फुल स्ट्रेंथ के साथ वो काम किए जाते हैं। तो इसलिए भी आज ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हम आपको अभी बताएंगे, वो जरूर वो मंत्र बताएंगे आज। अच्छा, रोहिणी नक्षत्र कल दोपहर 3:40 तक रहेगा और कृत्तिका नक्षत्र तीसरा नक्षत्र है। कृत्तिका नक्षत्र के देवता मतलब इसके मालिक सूर्य देव हैं और इसके देवता अग्निदेव हैं। अतः कृत्तिका नक्षत्र के दौरान अग्नि से संबंधित कार्य करना फलदायी होता है। यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि ब्राह्मणों के लिए कहा, जो अग्निहोत्री होते थे उनके लिए कहते थे कि कृत्तिका नक्षत्र में वसंत ऋतु में अग्नि प्रज्वलित करके ब्राह्मण का यज्ञोपवीत होता था। उसी अग्नि को साक्षी मानकर ब्राह्मण का पाणी ग्रहण होता था और ब्राह्मण प्रातः सायं अपनी पत्नी के साथ अग्निहोत्र करता था। अब देखिए, इसके ऐप बन गए हैं अग्निहोत्र के संबंध में और वो बताने लगे हैं कि आज आपके यहाँ मॉर्निंग कितने बजे और सनसेट कितने बजे है। जिस समय डॉट सनसेट हो रहा होता है उस समय अग्निहोत्र करने से उस अग्नि की जो राख है वो भी बड़ी भारी औषधि के समान साबित हो रही है। अब विज्ञान इसको सिद्ध कर रहा है। सनातन धर्म तो हमेशा से कहता रहा, किसने ध्यान दे? सनातनी खुद ध्यान नहीं देते। उनको तो ध्यान देना चाहिए कि सनराइज के समय और सनसेट के समय। अब इसको तो आज की मॉडर्न डे साइंस जान गई है, लेकिन मॉडर्न डे साइंस को अब ये भी जानना होगा कि कृत्तिका नक्षत्र जिसका स्वामी, जिसके देवता अग्निदेव हैं, जिसका स्वामी सूर्य है, सूर्य जो हमारे सौर मंडल का स्वामी है, जब बसंत ऋतु में हो, बसंत ऋतु के समय सूर्य मार्च अप्रैल में कहाँ होता है? मीन और मेष में होता है। मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है। उस समय अग्न्याधान कर। अच्छा, ये भी बता दूं, ये हमारी संस्कृति का बड़ा अजीब सा पहलू है कि 1000 साल गुलाम रहने के बाद सन्यासियों के नियम गृहस्थों पर लाद दिए गए हैं। गृहस्थों के नियम अलग हैं, सन्यासियों के नियम अलग हैं।
कोई भी व्यक्ति पत्नी के बगैर अग्निहोत्र नहीं कर सकता। विवाहित व्यक्ति ही अग्निहोत्र कर सकता है, और अग्निहोत्र में पत्नी उसके साथ होनी अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि पुरुष, हमने कई बार आपसे कहा है, परमात्मा संपूर्ण है, वो पुरुष भी है और स्त्री भी है। तो परमात्मा तत्व के साथ एकात्म स्थापित करने के लिए आपका पूर्णत्व बड़ा अनिवार्य है। यदि स्त्री नहीं होगी तो आप अग्निहोत्र नहीं कर सकते। फिर आजीवन वो उस अग्नि को प्रज्वलित करने वाला वो अग्निहोत्री जब गति को प्राप्त होता है, स्वर्गवास होता है, तो वही अग्नि घर से ले जाई जाती है और उसी अग्नि से उसको मुखाग्नि दी जाती है। What happens then? What happens then of your free ions, protons and neutrons? आपकी जो औरा सिकुड़ के आपके अंगूठे के आकार की हो जाती है, उस अग्नि से जो कृत्तिका नक्षत्र बसंत ऋतु में जो प्रज्वलित की गई थी, जिस अग्नि को साक्षी मानकर आपने पाणी ग्रहण किया था, जिस अग्नि को साक्षी करके आप अपनी पत्नी के साथ प्रातः सायं एकदम डॉट सूर्योदय के कुछ सेकंड्स, मिनटों के अंदर और डॉट सनसेट के टाइम जब उसमें प्रातः सायं अग्नि करते हैं, उस अग्नि में ऐसा क्या होता है कि उससे आपको मुखाग्नि दी जाने के बाद आपको मुक्ति मिलती है और सूर्यलोक सविता तत्सवितुर्वरेण्यम उसकी प्राप्ति होती है, मुक्ति होती है। तब आपके जो बोसांस हैं उनके साथ आपका क्या तादात्म्य, जेड बोसान जो गॉड पार्टिकल है उसके साथ आपका तादात्म्य कैसे स्थापित होता है। मॉडर्न डे साइंस को इसमें कई चीज़ें भी ढूंढनी होंगी और उन्हें सिद्ध करना होगा। साइंस बहुत सी चीज़ें सिद्ध कर लाई है, उसके लिए वैज्ञानिक बहुत प्रशंसा के पात्र हैं, उनको थोड़ा सा और आगे बढ़ना होगा। अब चर्चा करते हैं, जो जातक कृत्तिका नक्षत्र में पैदा होते हैं, वो कृत्तिका नक्षत्र में पैदा हुए जातक तेजस्वी, ईमानदार, प्रेमी स्वभाव वाले, दयालु, सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाले और कला विज्ञान में कुशल होते हैं। इन सब के अलावा इस नक्षत्र का संबंध गूलर के पेड़ से बताया गया है। और दूसरी तरफ रोहिणी नक्षत्र जो है वो चौथा नक्षत्र है। इस नक्षत्र के तारों की संख्या 5 है, इसकी राशि वृष है और इसका संबंध जामुन के पेड़ से बताया गया है। साथ ही इसका प्रतीक चिन्ह बैलगाड़ी को माना गया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि रोहिणी नक्षत्र के जातक बहुत ही सुंदर, बड़ी बड़ी आंखों वाले, तेजस्वी, पद प्रतिष्ठा से युक्त, संगीत कला में रुचि रखने वाले और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। उनका मनोबल बड़ा ऊंचा होता है। यहाँ जानकारी के लिए बता दूं कि आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्र हैं, जो कि राजा दक्ष की 27 कन्याओं के रूप में जाने जाते हैं और राजा दक्ष की इन्हीं 27 कन्याओं का से चंद्रदेव का विवाह हुआ था। अतः चंद्रदेव की 27 पत्नियां हैं, जिनमें से रोहिणी को उनकी सबसे सुंदर पत्नी माना जाता है। अब देखो, ये जो रूपक है, ये रूपक चंद्रमा उच्च का होता है, रोहिणी को सबसे सुंदर पत्नी मान लिया गया। ये एक मैसेज देने का है, लेकिन इस मैसेज के पीछे कोई मिथ नहीं है, ये कोई हिंदू माइथोलॉजी नहीं है, ये कहीं सुनी नहीं है। यहाँ वही कहा जाता है जो जाना जाता है, जो जाना जाता है वही कहा जाता है, जो कहा जाता है वही माना जाता है, और यहाँ जाना, माना और कहा वही जाता है जो सत्य होता है, इसीलिए सनातन सत्य। तो ये थी आज साध्य योग, रवि योग, कृत्तिका नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करते हैं आज प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले भगवान शंकर से संबंधित कुछ उपायों की। यहाँ एक बात ये बता दूं कि सभी राशि और नक्षत्र के लोग, सभी राशि के लोग इन उपायों को करके फायदा उठा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आज आपको मंत्र बता दें, आप ध्यान से सुन लीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं आं शं शंकराय मम सकल जन्मांतरार्जित पाप विध्वंसनाय श्रीमते आयु प्रदाय धनदाय पुत्र धारादि सौख्य प्रदाय महेश्वराय ते नमः। कष्टं घोर भयं वारय वारय पूर्णायु वितर वितर मध्ये माखंडितम कुरकुर सर्वान् कामान पूरे पूरे शं आं क्लीं ह्रीं ऐं ओम। इस मंत्र के साथ सब संख्याम सावित्रीम जपेत, यानी ओम तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। इस मंत्र का सम संख्या में जितना ये जपे उतना ही वो भी जपे, कम ज्यादा नहीं करनी, नो अधिकम न कुर्वाणा, कम ज्यादा नहीं करना चाहिए। और इस मंत्र की महिमा ये है कि भृगु जी महाराज ने जब विष्णु जी की छाती में लात मार दी तो विष्णु जी तो चतुर थे, कहन महाराज कहाँ कठोर छाती, कहाँ आपका कोमल पैर, चोट लग गई होगी, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट। और विष्णु जी उसके बाद अग्रपुर बड़े सबसे बड़े देवता मान लिए गए, ये कथा कही जाती। लेकिन ये भी कहा जाता है इससे लक्ष्मी जी कुपित हो गई, होना भी चाहिए, कोई किसी के पति के सीने में लात मार दे तो ऐसे कैसे।
तो अब उससे इस बात की संभावना पैदा हो गई कि इनके जो वंशज हैं वो कहीं दलित ना हो जाए। तो भृगु जी महाराज ने अपने वंशजों के लिए इस मंत्र की रचना की थी और अपने पुत्र शुक्राचार्य को दिया कि शुक्राचार्य तुम इस मंत्र को जरूर पढ़ो। अब आगे चलते हैं। अगर आप जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं तो आज 11 बेलपत्र लेकर उन्हें साफ पानी से अच्छी तरह धोकर भगवान शंकर को समर्पित करें। और अगर आप अपनी अच्छी सेहत को बरकरार रखना चाहते हैं तो शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और भगवान को सूखा नारियल अर्पित करें और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भोले बाबा से प्रार्थना करें। अपने बिजनेस की दिन दूनी रात चौगनी तरक्की के लिए आज शाम के समय रंगोली वाले 5 अलग अलग रंग लेकर शिव मंदिर में जाकर एक गोल फूल की आकृति वाली रंगोली बनाएं। उस रंगोली के बीच में घी का एक दीपक जलाइए। साथ ही हाथ जोड़कर भगवान शंकर से अपने बिजनेस की तरक्की के लिए प्रार्थना करें। किसी मुकदमे में आ रही एक के बाद एक परेशानी से बचने के लिए आज धतूरे के पत्ते लेकर उन्हें साफ पानी से धोकर फिर दूध से धोकर शिवलिंग पर अर्पित करें। अगर आप किसी पारिवारिक बात को लेकर मानसिक रूप से परेशान हैं तो उससे मुक्ति पाने के लिए आज सुबह स्नान आदि के बाद शिव जी के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करें और उनके सामने ही आसन बिछाकर बैठ जाएं। फिर भगवान शंकर के इस मंत्र का जाप करें, ओम नमः रुद्राय। आज आप इस मंत्र का 21 बार जप करें और जाप पूरा होने के बाद भगवान को पुष्प अर्पित करें। दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज शिव मंदिर जाकर भगवान शंकर और माता पार्वती को एक साथ मौली यानी कलावे को 7 बार लपेटे और ध्यान रहे धागा लपेटते उसे बीच में तोड़ना नहीं है। जब पूरा 7 बार लपेट दें तभी धागे को और हो उसी में लपेट के वहीं लगा दीजिए, गांठ नहीं लगानी है, वहीं लपेट के छोड़ दीजिए। अगर आप अपनी धन संपत्ति में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज 1.25 किलो साबुत चावल और 1 पैकेट दूध लेकर शिव मंदिर में दान करें। साथ ही मंदिर के पुजारी का आशीर्वाद लें। अगर आप अपने बिजनेस राइवल से परेशान हैं तो उनसे छुटकारा पाने के लिए आज शमी पत्र को साफ पानी से धोकर शिवलिंग पर अर्पित करें और भगवान शिव के मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय। पंचाक्षरी मंत्र सबसे पावरफुल मंत्र है। और अगर आप अपने बच्चों को हर कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आज एक कटोरी में थोड़ा शहद लेकर भगवान शंकर को भोग लगाइए और भोग लगाने के बाद उस कटोरी में बचे हुए शहद को बच्चों को खिलाइए। अगर आप अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी तरह की परेशानी का सामना कर रहे हैं तो आज शाम के समय शिव मंदिर में जाकर एक घी का दीपक और एक तेल का दीपक जलाइए। आपको बता दूं, घी का दीपक देवता के लिए होता है और तेल का दीपक अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। घी के दीपक में रुई की खड़ी बत्ती लगानी चाहिए और तेल के दीपक में लेटी हुई लाल बत्ती लगानी चाहिए। और अगर आप अपने करियर संबंधी किसी विशेष कार्य में सफलता पाना चाहते हैं तो आज के दिन दूध में थोड़ा सा केसर मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही दूध चढ़ाते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। तो ये थी चर्चा आज प्रदोष व्रत के बारे में। हमने आपसे वादा किया था, अच्छा हाँ देखो, सारे राशि वालों के लिए हमने उपाय बताया, सब लोग करिए, सबको फायदा होगा। हमने अभी शो के शुरू में आपसे कहा था कि आज हम आपको वो जरूर बताएंगे जो गुरु और शनि नियरेस्ट आ गए 21 तारीख की रात में, और फिर वृष राशि में वो भारत की जनपत्रिका में उसकी क्या स्थिति है, और ऐसा ही 15 मार्च 2080 को होगा। देखो अब समय बचा नहीं, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हम कल सुबह बताते हैं, कल आप ध्यान से देखिएगा, हम कल आपको जरूर बताएंगे, टाइम निकाल।